अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 पर्शियन के पेपर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेपर की तरतीब के मुतालिक के पेपर किस तरह का होगा और कौन सा सवाल कितने नंबर का होगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, वो होगा 25 नंबर का, जो होगा हिकायत में से। ठीक है, हिकायत में से पहला सवाल जो होगा वो 25 नंबर का होगा। इसके दो जुज होंगे, अलिफ और बे। उनमें से आप जो भी सवाल यूज करना चाहें तो वो 25 नंबर का होगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2, ये होगा आपका 20 नंबर का। ये भी हिकायत में से ही होगा। ठीक है, हिकायत में से ही दूसरा सवाल होगा। इसके भी दो जुज होंगे, अलिफ और बे। इनमें से आपने कोई एक जुज करना है। तो ये हिकायत में से ये दो सवाल आपके 45 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, पहले दो सवाल ये आपके हिकायत में से ही होंगे और ये 45 नंबर के होंगे। पहला 25 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का। इससे आगे जो तीसरा सवाल होगा, सवाल नंबर 3, वो होगा नज़म में से, वो भी होगा 25 नंबर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा हिकायत में से, ये भी हिकायत में से होगा। तीसरा सवाल जो ये होगा नज़म में से, ये होगा 25 नंबर का पहला सवाल। और चौथा सवाल जो है पेपर के अंदर, सवाल नंबर 4, ये भी नज़म में से ही होगा। ये होगा 20 नंबर का। पहले दो सवाल हिकायत में से, वो भी 45 नंबर के, और तीसरा और चौथा सवाल ये नज़मों में से होंगे और ये भी होंगे 45 नंबर के। पहले दो सवाल भी 45 नंबर के और दूसरे दो सवाल भी 45 नंबर के। इस तरह ये बन जाते हैं 90 नंबर, 90। अब पांचवा सवाल जो है, सवाल नंबर 5, ये होगा 10 नंबर का। और ये होगा किस चीज में से? ये होगा हालात जिंदगी या किताब के बारे में। ये सवाल होगा। हालात जिंदगी किन दो शख्सियत का जिक्र है हमारी बुक के अंदर, वो है शेख सादी और अल्लामा इकबाल। इनमें से किसी एक की जिंदगी पर, हालात पर नोट लिखना है, या इनकी जो किताब है, जैसे शेख सादी के गुलिस्तान सादी और अल्लामा इकबाल की है पैगाम मशरिक, इनके ऊपर किसी एक में से नोट लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात करनी है इनकी तैयारी के बारे में, इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम तैयारी की तरफ। सबसे पहले करना है किताब का इंतखाब, कि हमने तैयारी के लिए किताब कौन सी लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो आपको कहूँगा एक आसान, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए, तो वो आप गुलशन फारसी ले लें, डोगर वालों की, वो अच्छी है। ठीक है, उससे आपकी बुक है, उससे तैयारी अच्छी हो जाती है। उसमें क्योंकि बहुत आसान और यानी कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने हर तशरीह और अल्फाज के मीनिंग अच्छी तरह से उन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो आप बुक ले लें, उससे तैयारी आपकी बआसानी और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो अब जो उस हमारे सिलेबस के अंदर जो हिकायात हैं टोटल वो हैं 20, नज़में जो हैं वो हैं 14, और दो शख्सियात का जिक्र है, उनकी हालात ज़िंदगी। दो शख्सियात में वो हैं अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह और शेख सादी रहमहुल्लाह, इन दो का जिक्र है। ठीक है, अब इनमें से हम तैयारी कैसे करेंगे? दोनों को ही पढ़ें, दोनों की ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ें, उनकी किताबों के बारे में पढ़ें, तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से लंबा टॉपिक है इसके अंदर, यानी कि काफ़ी हमें मुश्किल होगी और टाइम कम वक्त में तैयारी करनी है। तो इसलिए अब इसको भी हमने देखना है कि किस शख्सियत के बारे में हम स्टडी करें, कौन सी उनके ऊपर उनकी किताब के बारे में पढ़ें, और कौन से शख्सियत की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, कि हमारी कम वक्त में अच्छी तैयारी हो जाए। सबसे पहले आते हैं हिकायात की तरफ। टोटल हिकायात 20 हैं। कम से कम आप, जो मैं आपको कम से कम भी अगर आप करना चाहें कि सिलेबस काफ़ी यानी कि इसका लेंथी है, तैयारी मुश्किल होती है, तो कम से कम आप 9 हिकायात तो करें ना। 9 हिकायात तो मस्ट लाजमी करनी है आपने, जिससे आपके सवाल नंबर 1 और 2 कम से कम पहला जो जुज है, जुज अलिफ, इन 9 हिकायात के अंदर आपका
हो जाएगा। लेकिन ये 9 हिकायत भी किस तरह तैयार करनी है, पहली 8 ले लें आप, पहली 8 और 9वीं को सॉरी पहली आप यानी कि 7 ले लें, 8वीं को छोड़ दें, पहली 7 और उसके बाद 8वीं को आप छोड़ दें, 8वीं की जगह आप कर लें 14 नंबर हिकायत, ठीक है। पहली 7 कर लें, पहली 7, 8 को छोड़ दें और उसके बाद आप ले लें 14 नंबर को, तो ये हो जाएगी 8 और उसके बाद 9वीं भी कर लें। 8वीं की जगह आपने लेना है 14 नंबर को, 14 नंबर हिकायत को, और उसके बाद 9 नंबर हिकायत, 8 को आपने छोड़ देना है, ठीक है। 8वीं की जगह किसको ऐड करना है, 14 नंबर को। पहली 7, उसके बाद ये 14 नंबर हो जाएगी 8वीं की जगह पे, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 9वीं हिकायत। तो ये कुल आपकी 9 हिकायत, इनको तैयार कर लें अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपका पेपर सवाल नंबर 1 और 2 के जो अलिफ अलिफ जुज होते हैं वो इनसे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कुल 9 है, पहले 7 है, 8वीं को छोड़ देना है और उसकी जगह पे आप 14। नज़्में हैं कुल 14, अब उसमें से कितने करेंगे, इसलिए क्योंकि मुश्किल भी होता है, अशार होते हैं, उनका तर्जुमा करना है, तशरीह भी करनी है, तो कम से कम आप 7, पहली 7 या 7 कर लें आप, ठीक है। 7 हिकायात ये नज़्में आप कर लें, तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह सवाल नंबर 2 और 3 का अलिफ अलिफ जुज जो है वो इनसे इंशाल्लाह आपका तैयार हो जाएगा। पहली 7 आप लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद ये भी 45 नंबर है बन जाएगा आपका सवाल जवाब जो है, और ये भी 45 नंबर का। अब रह जाता है ये, और इसमें जो हमारा वो है वो 10 नंबर का होगा। अब 2 शख्सियात का जिक्र है, अल्लामा इकबाल और साथ में शेख सादी। अब या तो इनके किसी एक के हालात जिंदगी आएंगे, या फिर जो अल्लामा इकबाल की किताब है उनकी वो है तसनीफ क़याम मशरिक, उस पे नोट लिखना है, या शेख सादी की जो है तसनीफ गुलिस्तान सादी, उस पे नोट लिखना है। तो देखें दोनों शख्सियात के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक शख्सियत को पढ़ लें और मुकम्मल पढ़ लें। मसलन आप अल्लामा इकबाल के बारे में मैं कहूँगा कि थोड़ा उनका मुश्किल है चीज़, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी सियासत का टॉपिक भी आ जाता है उनकी हालात ज़िंदगी के अंदर, तो ये यानी कि मुश्किल सा एक इससे मुश्किल होगी याद करने में। तो आप शेख सादी को लें, ठीक है, शेख सादी, इनकी ज़िंदगी, इसके ऊपर आप स्टडी करें इसको, शेख सादी। अब इनके हालात ज़िंदगी को भी देख लें, और इनकी जो है गुलिस्तान सादी जो बुक है उसको भी आप देख लें। 2 सवाल होंगे, उनमें से एक करना होगा, या तो हालात ज़िंदगी किसी के आए होंगे, या पहला सवाल होगा हालात ज़िंदगी लिखें, या अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी के पर नोट लिखें, या गुलिस्तान सादी पर नोट लिखें। एक सवाल के अंदर ये 2 ऑप्शन होंगे। और जो दूसरा सवाल होगा उसके अंदर होगा कि शेख सादी की हालात और अल्लामा इकबाल की जो क़याम मशरिक, उस पर नोट लिखें, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को मुकम्मल पढ़ने से आपका एक सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक इनके बारे में आप पढ़ लें, इंशाल्लाह आपका इन्हीं में से या तो उनकी बुक के बारे में आ जाएगा, गुलिस्तान सादी पर नोट लिखें, या शेख सादी इनके हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें, आपकी अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी और कम वक्त में आप तैयारी कर सकेंगे। मज़ीद इसकी जो मुश्किल सब्जेक्ट है जिसका हम अच्छे नंबर लेने के लिए रखते हैं, पर्शियन, इसकी मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको इसका कुछ ग्रामर और कुछ मखसूस अल्फाज जो तकरीबन 25 से 30 अल्फाज होंगे, उनका आप तर्जुमा यानी कि उन अल्फाज का माना याद कर लें, तो आप बहुत अच्छे से फ़ारसी की इन इबारात का कहेंगे। सिर्फ तर्जुमा करना है, 25 नंबर है, 45 नंबर 2 सवालों के, और इनका भी तर्जुमा ही करना है। मुश्किल होता है तर्जुमा करना, तशरीह करना आसान होती है। तो आप उन अल्फाज को ले लें, उन पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, उस ग्रामर को थोड़ा सा पढ़ें, तो आप बहुत आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।